वेलकम इन 1 मिनट 1 जीएसटी प्रोविजन रिवीजन सीरीज। आज का हमारा टॉपिक है इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इंपोर्ट ऑफ सर्विस में दो चीज़ें होती है, या तो वो कंसिडरेशन के साथ होता है या फिर वो विदाउट कंसिडरेशन हो जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं यार कि कभी तो सेक्शन 7 लग रहा है, कभी यहाँ पे शेड्यूल 1 लग रहा है। तो देखो, जब भी तुम्हारा विथ कंसिडरेशन होना तो तुम्हारे माइंड में क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे लगेगा सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लोज बी, और वो क्या बोलता है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुई है, कंसिडरेशन के साथ हुई है, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए हो या ना हो, आपने पर्सनल यूज के लिए इंपोर्ट ऑफ सर्विस की हो, हम तो यहाँ पर इसे सप्लाई मान लेंगे। ओके, विदाउट कंसिडरेशन होती है, तो जब इंपोर्ट ऑफ सर्विस आपके विदाउट कंसिडरेशन हो रही है तो शेड्यूल 1 लगेगा। शेड्यूल 1 क्या बोलता है कि यार इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हुई है, रिलेटेड पर्सन से हुई है या फिर आपके डिस्टिंक्ट पर्सन से हुई है और वो बिजनेस के लिए हुई है, तो आप ना इसको मान लोगे कि सप्लाई हुई है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए होनी चाहिए। अगर ये रिलेटेड पर्सन से हुई है या फिर डिस्टिंक्ट पर्सन से हुई है लेकिन पर्सनल यूज के लिए हुई है ना, तो हम इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर वर्ड बिजनेस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस है तभी इसे हम सप्लाई मानेंगे। इसके ऊपर आपके आईसीएआई स्टडी मटेरियल के ऊपर भी क्वेश्चन है। अगर विदाउट कंसिडरेशन हुआ है और आपका रिलेटेड पर्सन से डिस्टिंक्ट पर्सन से हुआ है और बिजनेस के लिए हुआ है तो सप्लाई मानोगे, और अदर केस में इसको विदाउट कंसिडरेशन हुआ है और अदर केस में कोई भी, तो वहाँ पर हम मानेंगे कि ये सप्लाई ही नहीं है।